गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति के मोकलपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और ग्राम पंचायत मुख्यालय में इस वक्त सरपंच के 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, फिर भी यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के मतदाता जीत का सेहरा किन के यहाँ बनाएंगे। इस ग्राम पंचायत में 13 उम्मीदवार हैं वार्ड पंच, और अब ये देखना ये होगा कि इस वक्त हमारे यहाँ 3 उम्मीदवार निर्दलीय जीत चुके हैं और 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और सीधी आमने सामने की टक्कर है। इस वक्त पूर्व सरपंच और मधुरभाषी और इस वक्त सरपंच के उम्मीदवार रामलाल जी मुंडेल हमारे साथ है। रामलाल जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम साहब। रामलाल जी, आप एक राजनीतिज्ञ चाणक्य हैं और सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं और आपके एक गांव और पूरे क्षेत्र में और मेड़ता पंचायत समिति में आपकी एक अलग ही पहचान है और आपके साथ के कुछ 4-5 सरपंच ऐसे हैं जो एक अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। इस वक्त आपके गांव में त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राम राम साहब। आदरणीय ग्रामवासियों में रामलाल मुंडेल, आपकी ग्राम पंचायत मोकलपुर 3 नंबर, तो अपना पुरुष और जनता के लिए जो काम करूँगा वो जनता की सेवा करूँगा और बच्चों के लिए लाइब्रेरी और हॉस्पिटल और सड़क, बच्चों के लिए खेल मैदान, राज्य व केंद्र सरकार का पैसा आएगा वो जनता को लाभ दिलाएंगे। आप जिस समय सरपंच रहे थे उस दौरान ऐसे कौन कौन से काम कराए जो आज भी जनता उनको याद करती है? मेरे गांव के अंदर जो खुरा बनाया, खुरा निर्माण बनाया, डामर सड़क बनाई और जो जनता के मकान बनाए वो सबको मेरे लिए बहुत काम करवाया। आप रामलाल जी मुंडेल हैं और आपने जब सरपंच रहे सरकारी योजनाएं थी, प्रत्येक योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और आज उन्हीं काम करने की बदौलत आज चुनाव मैदान में है। और अब देखना ही होगा कि यहाँ के मतदाता जीत का सेहरा किनके यहाँ बनाएंगे। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मोकलपुर। गांव की सरकारी कार्यक्रम के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति के मोकलपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और मोकलपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे इस वक्त सरपंच के 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इस गांव की जनता से रूबरू होने के बाद ये पता लगा है कि इस गांव में त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा और त्रिकोणीय संघर्ष में यहाँ की जनता जीत का सेहरा किनके सिर पे बांधेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस रणनीति को लेकर गांव में जगह जगह चौपाल चल रही है और गांव की जनता हर अपने आप में जितने मतदाता जो अपने आप में चुनाव को लेकर सरपंच के मत देने के लिए जितना उत्सुक है, उतना ही ये ऊपर भगवान की कहर बरसात को लेकर इतने ही अपनी फसलों को लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। तो इस बीच हमारे बीच यहाँ के मतदाता है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप अपना मत और अपना विकास के मुद्दे को लेकर किस प्रकार अपना किन किन मुद्दों को लेकर आप अपना विकास की बात करेंगे और आपके गांव में किन किन प्रकार का विकास है। दूसरी बात, आपके आने वाले सरपंच से आप अपने गांव में अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बालिकाओं के लिए और अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए किन किन मुद्दों पे आप बात करना चाहेंगे और अपने मत का उपयोग करेंगे। इस बीच हमारे बीच गाँव के एक बुजुर्ग व्यक्ति है। क्या नाम है साहब आपका? रामनिवास बड़ला। रामनिवास जी, आपके गाँव में किन किन प्रकार की समस्याएं हैं? हमारे गांव में सर्वप्रथम तो समस्या है अस्पताल की। हम गुजारिश करेंगे जीतने वाले प्रत्याशी रामलाल जी मुंडेल से कि भाई हमारे गांव के लिए पीसी खोलवाए। आपके गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है और आपके यहाँ मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, फिर भी आपको क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की समस्या है? यहाँ कोई अस्पताल नाम की चीज नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई एक आध कमरा है, उसमें कोई ना तो कोई यहाँ की समस्या का समाधान हो सकता है ना बात। स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के मतदाताओं ने बताई है कि इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण हर व्यक्तियों को कहीं न कहीं बीमारी को लेकर या तो मेड़ता जाना पड़ता है या अजमेर या जोधपुर जाना पड़ता है और कई बार ऐसे महिलाएं मरीज जिनको डिलीवरी के लिए उनको ले जाना पड़ता है। तो रास्ते में समस्या नहीं होने का कई लोगों ने अब तक दम तोड़ चुके हैं। जो अब तक के जनप्रतिनिधि आए इस प्रकार की सुविधा नहीं करवा पाए, मगर हर गाँव के हर मतदाताओं की एक ही आशा है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि जीत कर आए, गाँव की जो पहली आंख होगी, जो सरपंच हमारा जो जीत के आएगा वो कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह स्वास्थ्य केंद्र बनाएगा और आने वाले हर ग्रामीणों को उसका लाभ मिलेगा। इस बीच और भी हमारे बीच में है। क्या नाम है साहब आपका? अम्मूराम। अम्मूराम जी, आपके गांव में क्या समस्या है? गांव में सड़कें वोटर नहीं आती है
ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर मेड़ता सिटी तहसील मुख्यालय है और सारी सुविधाएं हैं, मगर यहाँ किसी प्रकार की रोडवेज की सुविधाएं नहीं है, आने जाने के साधन नहीं है और सरकारी सुविधा नहीं होने के कारण हर लोगों को अपने अधिक पैसा खर्च करके वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए कम से कम आने वाला सरपंच अपने राजनेताओं से, सरकार से और अपनी पहचान से कम यहाँ की ये सुविधाएं उपलब्ध कराए, जो आने वाले युवाओं को, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम आए, चाहे वो आने जाने में और व्यापार हर क्षेत्र में काम आए। तो यहाँ रोडवेज की सुविधा होनी चाहिए। इस बीच और भी कुछ हमारे साथ और हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? विश्वनाथ पारिक। विश्वनाथ जी पारिक साहब, आप पंडित हैं, अच्छे अनुभवी हैं, तो बताएं इस गाँव में किन किन समस्या है? हमारे गांव में एक तो पानी की सुविधा नहीं है, सड़कों की नहीं है। पहले रोडवेज चलती थी मेड़ता सिटी से वाया जोधपुर वाया मोकला होकर, वो भी बंद है। पूरी परेशानी है। ये हमारे सरपंच साहब से गुजारिश है कि आप रोडवेज दें और पानी, हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिलीवरी होती है तो डांगावास जाना पड़ता है। पूरी दुविधा है। इस ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और वो उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ के मतदाता अपने आप में चिंतित हैं और इन चुनावों में एक ही आस लगाए बैठे हैं कि जो सरपंच आएगा हमारे बीच में इन सुविधाओं को कम से कम उपलब्ध करवा पाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाला सरपंच इनकी बातों पर कितना खरा उतरता है और कितना नहीं उतरता है, ये तो समय ही बताएगा। इस बीच कुछ एक चाचा जी हमारे बीच में। चाचा जी क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन जी, जरा जोर से बोलो और सीधे तो बैठो, बुजुर्ग आदमी हो और चुनाव में हर व्यक्ति जवान हो जाता है, आप और बुजुर्ग कैसे हो रहे हो? ठीक है, झगड़ा बतावे नहीं आप सामने, क्या सविता तो है नहीं। आप अपना वोट किसी दबाव में देते हैं या अपनी मर्जी से देते हैं? हम तो हमारी मर्जी से ही देते हैं। तो आपकी मर्जी से देते तो आपके गांव में किस प्रकार की समस्या है? सब समस्या है ये गांव के अंदर। तो कुछ बताएं, सारी समस्या है तो फिर आप बताओ क्या क्या समस्या है? हर मरीज को तो अजमेर ले जाता पड़ता है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम तो हमारे यहाँ सब सुविधा गांव के अंदर रहनी चाहिए। क्या बात है, इन्होंने एक ही बात कही है कि आज तक जो भी बीमार होता है, किसी प्रकार की होती है, उन्हें दूर अजमेर या जोधपुर ले जाना पड़ता है। पर ये बुजुर्ग आदमी है, इनकी एक ही बात है कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम तो इसी मोकलपुर गांव में ही तैयार होना चाहते हैं और इस सरपंच से आशा लगाए बैठे कि जो सरपंच आएगा हमारा विकास कराएगा और अस्पताल खुलाएगा। इस बीच कुछ में और भी, क्या नाम है साहब आप? सर मेरा नाम रामनारायण बेड़ा है। रामनारायण जी, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर आप सरपंच से अपने आप में क्या आशाएं रखते हैं? युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, गांव में अच्छी लाइटों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए, विशेष तौर से चिकित्सा। मैं कह रहा हूँ युवाओं के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? सरपंच आप ग्राम पंचायत से क्या मांग? युवाओं के लिए, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्कूल में अच्छी से अच्छी व्यवस्था करवाई और क्या बच्चों के लिए सब शारीरिक। हमारी टीम जब सर्वे किया तो सब पता लगा कि मोकलपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो सरकारी विद्यालय में पर्याप्त मात्राओं में टीचर हैं, पर्याप्त मात्राओं में बच्चे हैं और हर जगह अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। फिर भी हमारे युवाओं की है कि उसमें और सुधार किया जाए और उसे आगे से आगे निरंतर बढ़ाया जाए। इस बीच कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? रिचपाल सिंह। रिचपाल जी, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर अपने सरपंच, आने वाले सरपंच से आपकी क्या आशा है? सर मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सरपंच आए हमारे बीच, आपको पता है तो कोविड-19 वायरस चल रहा है, इसके तहत बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हम यही चाहते हैं कि गांव के अंदर जो भी सरपंच आए हमें लाइब्रेरी उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा प्रोग्रेस कर सके। क्या बात है, रिचपाल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि बच्चों के लिए कम से कम इस गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अच्छे अनुभव लेने के लिए और बच्चे आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी उनकी सफलता मिलेगी। और जब सरपंच जब जीत के जो भी आएंगे, कम से कम मुझे ये पता है कि आपने सिटी न्यूज चैनल के द्वारा जिस प्रकार की जो आवाज उठाई जा रही है और जनता ने जो बात रखी है, आने वाला सरपंच इस बात पर जरूर अमल करेगा। अब मैं और भी कुछ हमारे बीच में जानना चाहूंगा। अब आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब, आपके गाँव में किस प्रकार की अब तक विकास हुए? विकास तो हुआ है लेकिन बहुत ही कम है, नाम मात्र का है। वही हॉस्पिटल, सड़क सुविधा, बसें आना जाना और कुछ नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल या हमें बाहर जाना पड़ता है, मेड़ता जाना, डांगास जाना, अजमेर जाना, जोधपुर जाना। नागौर जिलों में हॉस्पिटल नहीं है, मेड़ता क्या, मोकाला क्या। चले मान ली जाए सारी समस्याएं आपके ग्रामीणों ने रखी है, इसके अलावा आप युवाओं को लेकर आप अपने आप में बताएं कि क्या आपके यहाँ समस्या है? युवा बात स्कूल में मास्टर बेगा बेगा आवे, सरपंच साहब नहीं गिरा कि स्कूल खोलानी,
अखबार वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह सब सुविधा सरपंच साहब करवाई। कहते हैं आपके यहाँ का एक विद्यालय है, उसमें पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण सुविधा है और जन सहयोग से आज विद्यालय फंड लेने की जरूरत नहीं है। विद्यालय में जो चीज चाहिए वो अपने आप में उपलब्ध है। क्या ये सच्चाई है? सच है ये। हम हमारे गांव से डोनेशन से टीन सेट चढ़ा रहे हैं, जो 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए हम सुविधा गांव वाले कर रहे हैं। सरकार की सुविधा नहीं है हमारे पास। ये कहा जाता है कि नागौर जिले में वोट हमेशा लटके और धनबल से जीते जाते हैं और लिए जाते हैं। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। तो ये किस प्रकार लिए जाते हैं ये बताएं। वोट अपनी मर्जी से देते हैं, अपने 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 जहाँ इच्छा अनुसार देते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इनके दबाव। सबसे बड़ी बात है, आने वाले सरपंच से बहुत ही आशा लगा रखी है कि जब भी कोई सरपंच जीत कर आएगा हमारा गांव का विकास करेगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मोकलपुर।